सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। हे श्रद्धालु भक्तों, पौष मास वह पवित्र काल है जिसमें किया गया छोटा सा धर्म भी असीम पुण्य प्रदान करता है। अब तक आपने पौष मास के व्रत, दान, स्नान और संयम का महत्व जाना। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पौष मास के अंतिम और गूढ़ फल तथा इस मास की उपेक्षा करने के परिणाम भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो आइए शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ पौष मास महात्म्य अध्याय 13 और 14 का श्रवण करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पौष मास महात्म्य अध्याय 13। पौष मास की उपेक्षा का फल। धर्मराज युधिष्ठिर विनय पूर्वक पूछते हैं, हे जनार्दन, जो मनुष्य पौष मास को प्राप्त कर भी उसमें कोई धर्म कर्म नहीं करता, उसकी क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, पौष मास दुर्लभ है। यह प्रत्येक मनुष्य को हर जन्म में प्राप्त नहीं होता। पौष मास की अवहेलना का दोष क्या है, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति इस मास में भी अहंकार, आलस्य और प्रमाद में डूबा रहता है, दान, स्नान और स्मरण नहीं करता, वह महान अवसर को खो देता है। ऐसा मनुष्य जीवन में बार बार कष्ट, रोग और अशांति भोगता है। उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का उपदेश कहते हुए भगवान कहते हैं, पौष मास में जो मनुष्य पाप कर्म छोड़कर भी धर्म नहीं करता, वह उस धर्म के समान है जिसके पास धन होकर भी वह उसका उपयोग न करे। पश्चाताप से भी पुण्य। हे युधिष्ठिर, यदि कोई व्यक्ति अपने आलस्य को पहचान कर पश्चाताप करता है और कम से कम भगवान विष्णु का स्मरण भी कर लेता है, तब भी उस पर नारायण की कृपा अपने आप हो जाती है। इस मास में किया गया पश्चाताप भी पुण्यदायक होता है। तो भक्तों, यह था अध्याय 13 और आइए पौष मास महात्म्य का अध्याय 14 का वाचन करते हैं। पौष मास का सर्वोच्च फल और उपसंहार। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास में पूर्ण श्रद्धा से धर्म करने वाले को अंततः क्या प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य पौष मास को पूरी श्रद्धा और नियम से व्यतीत करता है, वह इस लोक से सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को पाता है। पौष मास का सर्वोत्तम व्रत। भगवान कहते हैं, पौष मास में सत्य, दया और संयम सबसे बड़ा व्रत है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता, असत्य नहीं बोलता और यथाशक्ति दान करता है, वह मेरे अत्यंत ही निकट होता है। विष्णु भक्ति का अंतिम फल। हे युधिष्ठिर, जो भक्त पौष मास में मेरे नाम का जप करता है, मेरी कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, मैं स्वयं उसके पापों का भार हर लेता हूँ। ऐसे भक्त के लिए यमदूत भी मार्ग छोड़ देते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पौष मास का अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास केवल व्रत का मास नहीं, यह आत्मशुद्धि का मास है। जो मनुष्य इस मास में अहंकार, द्वेष और लोभ का त्याग कर देता है, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पौष मास का महात्म समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह था पौष मास महात्म्य का अध्याय 13 और 14 का पूर्ण शास्त्र सम्मत और भावपूर्ण वर्णन। यदि यह पावन कथा
आपके हृदय में भक्ति और शांति लेकर आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि धर्म का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही व्रत कथाएं, महात्मा और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्णा।